भाई के हत्यारे को इंसाफ दिलाने फौजी समाहरणालय धरने में बैठ गए। बताते चलें कि अररिया जिले के ककड़वा बस्ती वार्ड संख्या 29 निवासी सिटी रिक्शा चालक मोहम्मद अजीम की अज्ञात बदमाशों ने रविवार 4 जुलाई की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोमवार की सुबह अजीम की शव अररिया RSOP क्षेत्र के रहीकपुर वार्ड संख्या 1 स्थित जंगल में बोरे में भरा हुआ मिला था, जबकि ई रिक्शा अभी तक बरामद नहीं हो सका है। किंतु प्रशासन अभी तक किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार न कर सकी। मृतक के भाई, जो कि आर्मी में कार्यरत है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस बाबत वो SP, DSP और थाना अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। अब अररिया समाहरणालय में फौजी वर्दी में बैठ चुके भाई का कहना है कि दिनांक 4 जुलाई को एक तरफ जब मैं सरहद पर भारत माँ की हिफाजत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेरे पैतृक जिले अररिया में मेरे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिससे मैं बहुत आहत हूँ। मैं अपने भाई के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी से सहयोग की गुजारिश करता हूँ। मृतक के तीनों बच्चों ने भी तख्ती पर लिखे मार्मिक संदेशों का प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। जब देश का एक फौजी बॉर्डर पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो, वो धरती माता के लिए अपनी हर तकलीफ़ को सहन करने के लिए तैयार हो, उसका घर सुरक्षित ना हो, उसके घर में मतलब हत्या हो जाती है, उसके घर में हत्या हो जाती है, प्रशासन सोए रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। इसलिए हम आज प्रशासन तक आए हैं ताकि प्रशासन मुझे सहयोग करे, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे भाई के हत्यारों को पकड़े। जो मेरा भाई जो आज अपना बलिदान दिया है, मैं भी अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए बलिदान के लिए तो बॉर्डर पे रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन मुझे पूरा सहयोग करे, जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े और हमारा समाज को सुरक्षित करे, हमारे घर को सुरक्षित करे, हमारे देश को सुरक्षित करे। जिस तरह हम देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सोचते, जो ऑर्डर्स, जो आदेश मिलता है हम वो करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ प्रशासन से कि वो भी अपना पूरा काम करे, अपने आंखें खोले। इसलिए हम आए हैं कि मुझे इंसाफ मिले। ये आपके भाई के साथ कब हुआ था ये घटना? कब बोले? मेरे 4 जुलाई 2021 को, 4 जुलाई 2021 के रात को ये घटना हुई और मुझे 5 तारीख को जब मैं बॉर्डर पे तैनात था, जब मैं अपनी नींद को मतलब जो है, अपनी नींद, चैन, सुकून को मतलब खोए हुए, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, देश के लिए जान देने को मैं तैयार हूँ और आगे भी रहूँगा और पहले भी था। तो मैं यही चाहता हूँ कि समाज में, देश के अंदर इस तरह की कोई घटना न हो, प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहे, अपराधी का मनोबल नीचा हो। मुझे इंसाफ चाहिए। कौन से बॉर्डर पे तैनात हैं आप? सिक्योरिटी रीजन से, देश के सिक्योरिटी रीजन से इस चीज़ को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। इतना पता है, इतना जानता हूँ कि हम बॉर्डर पे हैं और हम अपनी संस्था के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ, डिफेंस के खिलाफ हम ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते हम। कितनी एज थी आपके भाई की? मेरे भाई की एक लगभग मतलब 47। शादी हो गई थी, उसके 3 बच्चे हैं, जो कि उसका भरण पोषण जो है, ठीक है, वो हम लोग मतलब हमारा परिवार पहले से कर रहे थे। क्योंकि मेरा भाई पहले जो है एक मजदूर था। हम चाहते थे कि देश के फौजी की तरह उसका भी इज्जत अप हो, उसका इज्जत मतलब उसका मनोबल ऊंचा हो, उसका बच्चा मतलब अच्छा पढ़े लिखे, एक मतलब जो है समाज में एक अच्छा नाम रोशन करे। तो हम उसको एक ई-रिक्शा लेके दिए थे ताकि मतलब वो कमाए और अपने परिवार की अच्छा मदद करे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लिखा हुआ अररिया का मुद्दा वाले मेरी मदद करो, मतलब जी, अररिया का मुद्दा जो है, चूँकि मैं प्रशासन के यहाँ दौड़ दौड़ के थक लिया, चाहे वो SP साहब हो, DSP साहब हो, थाना प्रभारी हो, किसी अन्य के पास, लेकिन कहीं से मुझे इंसाफ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि ये लोग इंसाफ मुझे दिलाएगा। लेकिन अररिया का मुद्दा जो है, इससे मुझे काफ़ी सहयोग मिला है और इससे आगे भी सहयोग मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा संस्था है जो कि सामाजिकरण के लिए, समाज में अच्छा, कोई भी लाचार, मैं यहाँ लाचार बन के हूँ, आप देख रहे हैं हमारा परिवार बैठा है। कोई आपके साथ नहीं आ रहा है? हमारे साथ कोई नहीं आ रहा है, समाज के लोग साथ नहीं दे रहे? ना नेता आ रहा है, ना कोई हीरो आ रहा है, कोई नहीं आ रहा
हमारे साथ में, इसलिए हम चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ ही मतलब जो है हम इंसाफ मांगें और प्रशासन से उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद राजा मेरा नाम है। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मुझे इंसाफ चाहिए। किस चीज़ का इंसाफ चाहिए? मेरा अब्बू को मार दिया गया। मार दिया? जी, बंदूक लेके। बोलो, डरो मत। बंदूक लेके मार दिया गया 3 गोली, दो सीना में, एक कपाल में। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम में 3 गोली का निशान था, एक यहाँ कपाड़ पर और 2 गोली सीने में। कब हुआ? कब का घटना है? रोज़ इतवार 4 जुलाई 7, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 के अंदर में। ये साजिश के चलते ऐसा हुआ सर। ये कोई साजिश किया गया है कि वो मेरे बेटा नौकरी में है, एक बेटा मेरा टोटो चला रहा है, अरे अच्छा खा पी रहा, अच्छा अरे ज़िंदगी जी रहा है। देखने उसको गड़ गया, उसका आँख में दिल में अरे गड़ गया कि अच्छा तरक्की में है, अरे अच्छा तरक्की कर रहा है, इसलिए उसको बर्बाद करो। अजीम की जो हत्या कर दी गई है, ककड़वा बस्ती का एक अररिया ककड़वा बस्ती का एक मामला आया था सामने, और उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है। डीएम ऑफिस में भी गए, कई जगहों पर गए, प्रशासन से गुहार लगी, कमिश्नर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है। लेकिन आपसे बात करने का मकसद मेरा ये है कि उन्होंने जो बैनर लिया हुआ था हाथ में, उसमें उन्होंने लिखा था कि अररिया का मुद्दा वाले मेरा हेल्प करें, मदद करें। तो आप तक खबर तो पहुँची होगी इस बात के लिए? जी बिल्कुल। 4 जुलाई को बहुत ही निर्मम तरीके से 3 गोली मारकर अजीम की हत्या कर दी गई थी और बोरे में डालकर उसके लाश को कहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। तो खैर वो बरामद हो गया। उसके साथ ई रिक्शा भी था, वो ही बरामद नहीं हुआ है। मृतक के भाई जो कि देश की रक्षा करते हैं, सरहद पे रहते हैं, हाँ, जिसका नाम आसिम है, वो अपने भाई के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे थे। इसी क्रम में वो हमारे पास आए थे, तो मुझे बहुत ही दर्द महसूस हुआ। मुझे मालूम चला कि उनके 3 बच्चे हैं, माँ है और पिताजी हैं और उनकी भाभी हैं। उन सब का रो के हालत ख़राब हो रहता है। उनकी वाइफ जो है वो बेहोश हो जाती है बार बार। तो मुझे बहुत ही दया आने लगा। तो मैंने कहा कि अभी हम कहीं और बिजी हैं, लेकिन हत्या के इस मामले में हम संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे। तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि इसे आप अररिया के मुद्दा में शामिल कीजिए। तो हमारे पास जो बेस्ट आइडिया था, कोरोना काल में हमने ये सोचा कि इनको इंसाफ कैसे दिलाएं। तो हमें मालूम चला है कि यहाँ पे कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं, तो क्यों ना कमिश्नर साहब से डायरेक्ट एक फ़ौजी की बात कराया जाए। तो इसलिए हमने अररिया के मुद्दा में शामिल करके कमिश्नर साहब से फ़ौजी साहब ने खुद बात किया। उनके साथ उनके 3 छोटे बच्चे थे, माँ थी, पत्नी थी और उसका भाई था। एक ना कहीं मैं समाज को भी झकझोरना चाहता हूँ कि 10 दिन हो चुके हैं, कम से कम इनको इंसाफ दिलाने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए। तो एक सामाजिक नागरिक होने के नाते हमने भी समाज का दायित्व निभाने की कोशिश किया और जो आइडिया हमारे पास था इंसाफ दिलाने का, उस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और दूसरी बात है, जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, उन्हें मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। उनके परिवार को आज तक किसी ने मुआवजा के लिए कोई कुछ बताया ही नहीं क्या तरीका है। तो हम प्रशासन से जाकर मिलकर बात करेंगे कि उनको जल्दी से मुआवजा दिया जाए और उनके भाई को इंसाफ दिलाया जाए। फैसल जावेद यासीन, टीम अररिया का मुद्दा, हैदर यासीन फाउंडेशन।